हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट होता क्या है? देखो, ये जो SIR इफेक्ट होता है, पहले इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। SIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SIR का होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ऐसे स्टेरिक ऐसे इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसमें क्या हो रहा है, जो रेजोनेंस को इनहिबिट किया जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं SIR इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको अलग नाम से भी दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट भी इसको बोल सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। ये ऑर्थो इफेक्ट इसलिए बोला है, ये ऑर्थो पोजीशन पे एक्ट होता है, तो इसलिए ये ऑर्थो इफेक्ट के भी नाम से इसको बोलते हैं हम लोग। SIR इफेक्ट बोलो या ऑर्थो इफेक्ट बोलो, बात सेम है। तो ये देखो, इसमें होता क्या है, देखो, जब दो बल्कि ग्रुप प्रेजेंट अंडर ऑर्थो पोजीशन, जब दो बल्कि ग्रुप मतलब जो जो बड़ा बड़ा जो ग्रुप है, दो ऑर्थो पोजीशन पे होगा बेंजीनिंग में, देन बहुत रिपील ईच अदर। जैसे एक इस टाइप का एक बेंजीनिंग है, ये बेंजीनिंग है, यहाँ पे कोई एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है। ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है? बल्कि ग्रुप है। दोनों बल्कि ग्रुप होगा, तो ये इसी को बोला है यहाँ पे टू बल्कि ग्रुप, ये वाला एक, ये वाला बल्कि ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। ये इसका ऑर्थो पोजीशन हुआ, ये यहाँ पे एक एटम है, इसका ये वाला पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये वाला पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये पैरा पोजीशन बोलते हैं। तो ऑर्थो और इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। तो ये जो ऑर्थो पोजीशन पे है बेंजीन का, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। ये वाला और ये वाला बगल में है दोनों, तो क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से क्या करता है? प्लेनरिटी विद द बेंजीनिंग डिस्टर्ब। प्लेनरिटी जो होता है डिस्टर्ब होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? प्लेन में हो रहा है। बेंजीनिंग में हम लोग को पता है, जो बेंजीनिंग में जो होता है, तो सेम प्लेन पे होता है सब एटम। कार्बन वाला जितने भी जो एटम होते हैं सब सेम प्लेन पे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे रिपल्सन की वजह से, इसके और इसके रिपल्सन की वजह से क्या हो रहा है? प्लेनरिटी मतलब डिस्टर्ब हो रहा है। तो डिस्टर्ब हो रहा है, और हम लोग को लिए क्या, रेजोनेंस के लिए क्या क्राइटेरिया था? जो सबसे पहले क्राइटेरिया यही था, दो क्राइटेरिया पढ़े थे। सबसे पहले क्राइटेरिया क्या था? प्लानर होना चाहिए। प्लानर मतलब प्लानरिटी होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, 2D में होना चाहिए, 3D में नहीं होना चाहिए। 3D में अलग अलग प्लेन में चला जाएगा, XY Z प्लेन आ जाएगा, तो वो 3D में नहीं होगा। मतलब XY प्लेन चाहिए, तो मतलब 2D चाहिए था। तो यहाँ पे प्लानरिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लानरिटी नहीं होगा तो रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ऐसे करके प्लानरिटी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो रेजोनेंस को इनहिबिट कर देगा। तो ये चीज़ बोला है, जब प्लानरिटी ऑफ द बेंजीनिंग डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसके कारण रेजोनेंस इनहिबिट हो जाएगा, रेजोनेंस ही नहीं हो पाएगा। तो इसी इफेक्ट को किस नाम से जानते हैं? SIR इफेक्ट के नाम से जानते हैं, या ऑर्थो इफेक्ट की वजह से नाम ऑर्थो इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ऑर्थो इफेक्ट नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऑर्थो पोजिशन पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट था, इसलिए ऑर्थो इफेक्ट नाम पड़ा इसका। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें जो बल्कि ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जैसे ऑर्थो वन पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे कौन कौन हो सकता है, तो उसके कारण रिपल्सन होगा। देखो, जैसे बल्कि ग्रुप में ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पहले मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं। देखो, बल्कि ग्रुप में जो होगा, जैसे ये जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टिंग मतलब बॉन्ड है, COH हो सकता है, या जैसे मतलब देखने से भी लग जाएगा, जो मतलब हाँ ये बहुत बल्कि ग्रुप है, एक अंदाजा अपने क्वेश्चन करोगे तो इसमें एक आइडिया मिल जाएगा। इसमें NH2 ग्रुप ये हो जाएगा, या फिर मतलब जैसे NO2 ग्रुप, इसको भी बल्कि ग्रुप में ये जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग लिंक है, NO2 हो गया। या फिर NHR, मतलब R जो है ये क्या है? ये अल्काइल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ है। और जैसे ये इसको क्या बोलते हैं? ये यहाँ इधर से जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। इसको क्या बोलते हैं? ये नाइट्रोजन को क्या, टर्सरी नाइट्रोजन। क्यों बोल रहे हैं? तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, तो तीन तरफ से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? टर्सरी वाला अमीन बोलते हैं इसको। तो टर्सरी वाला अमीन किस में आता है? ये बल्कि ग्रुप में आता है। और ये ब्रोमीन भी किस में आता है? बल्कि में आता है। आयोडीन भी बल्कि ग्रुप में आता है। और जो अल्काइल ग्रुप सिर्फ रहेगा, तो अल्काइल ग्रुप भी बल्कि ग्रुप में आता है। तो ये सारा ध्यान रखना। R ग्रुप, R जो लिख रहे हैं इसमें 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कितनों भी हो सकता है। तो ये जब कार्बन वाला रहेगा और तो पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा? ये बल्कि ग्रुप रहेगा, और बल्कि ग्रुप रहेगा तो वहाँ पे रेजोनेंस होने नहीं देगा, तो रेजोनेंस को रोकेगा वहाँ पे, ये हो जाएगा। तो ये सारा ग्रुप ध्यान रखना है, ये एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इसमें याद रह जाएगा ये सारा चीज़। ये सारा ध्यान रखना है, जो ये क्या है? बल्कि ग्रुप है। ये अगर ऑर्थो पोजीशन पे होगा तो रेजोनेंस वहाँ पे होने नहीं देगा। तो अब और देख लेते हैं, तो हम लोग
अभी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब जैसे हल्की ग्रुप क्या होता है, तो जैसे हल्की ग्रुप उसको बोलते हैं जिसके कारण मतलब जैसे ऑर्थो, जैसे ये वाला पोजीशन था ना, यहाँ पे या कोई जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई भी जुड़ा है, इसको ये वाला जो है इसको बल्की ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला ये हल्की ग्रुप बोलते हैं। तो हल्की, जब बल्की ग्रुप तो यहाँ पे था इस पोजीशन पे, अब यहाँ पे हल्की ग्रुप रहेगा। हल्की ग्रुप रहेगा तो क्या हो जाएगा, इससे प्लानरिटी जो है मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा। तो डिस्टर्ब नहीं होगा तो आराम से रेजोनेंस होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सारा ग्रुप से, जैसे हाइड्रोजन है इस पोजीशन पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। जैसे ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का ही क्या है, या आइसोटोप है, या ट्राइटियम है, या आइसोटोप हाइड्रोजन का, या फिर OH है, OH जुड़ा हुआ है, ये ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, या फिर NH2 जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये भी हल्की ग्रुप है। और जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब जुड़ा हुआ है, और CN जुड़ा हुआ है, तो ये सारा क्या है, ये हल्की ग्रुप है। इसके कोई इफेक्ट नहीं आएगा, प्लानरिटी में कोई डिस्टर्ब नहीं आएगा। मतलब ये सारे में ये बोल सकते हैं SIR इफेक्ट नहीं दिखेगा। SIR इफेक्ट किस में दिखेगा, जिसमें बल्की ग्रुप्स होंगे। तो ये सारे बल्की ग्रुप्स नहीं है, ये नहीं है। जैसे CN है, ये बल्की ग्रुप नहीं है। NH2 ये बल्की ग्रुप नहीं है। लेकिन अभी जो N जो देखे थे, ये टर्सरी वाला अमीन जो ऐसे करके देखे थे, ये घिरा हुआ था 3 तरफ से, जो घिरा हुआ था, तो ये क्या था, ये बल्की ग्रुप था। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, ये प्राइमरी अमीन है जो एक ही तरफ से घिरा हुआ है, तो ये प्राइमरी अमीन है। तो ये क्या है, हल्की ग्रुप है। इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्लानरिटी में, SIR इफेक्ट नहीं होगा इसमें। OH इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे ये सारा चीज से कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्लानरिटी में, तो इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये सारा ध्यान रखना है इसमें। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कैसे डिस्टर्बेंस होते हैं इसमें। तुम लोग एक बेंजीन रिंग बना लेना है इसमें, और इसमें एक बल्की ग्रुप जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, ये एक हो गया। और दूसरा क्या है इसमें, ये एक बेंजीन रिंग है, और इसमें भी CO ऐसे करके जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे जो है कुछ नहीं दिया हुआ है, ये ऑर्थो पोजीशन में मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है, तो समझ लो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। कुछ नहीं दिया हुआ है, हाइड्रोजन। जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पे नहीं है तो क्या है, मतलब ये हाइड्रोजन है। ये सारे में सब में हाइड्रोजन लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑर्थो पोजीशन में। तो हाइड्रोजन होगा तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। जब कोई बल्की ग्रुप नहीं है, हल्की ग्रुप है, तो इससे प्लानरिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, यहाँ पे रेजोनेंस। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों को जब कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में क्या होगा, तो रेजोनेंस होगा। यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन को छोड़ दो, यहाँ पे अभी रेजोनेंस होगा, इधर है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, तो ये वाला मतलब हाइड्रोजन हल्की ग्रुप है, तो ये वाला पाई बॉन्ड, ये वाला पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के क्राइटेरिया क्या था, कंजुगेशन में बता चुके हैं। यहाँ पे जो अल्टरनेट सिस्टम होगा, तो यहाँ पे अल्टरनेट सिस्टम है, तो रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लानरिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मतलब दो चाहिए था क्राइटेरिया, एक प्लानरिटी चाहिए था, और दूसरा क्या चाहिए था, कंजुगेशन चाहिए था। तो कंजुगेशन है और प्लानरी भी है, तो प्लानरिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा इसमें। अब देखते हैं ये वाले में, तो ये वाले में क्या है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 ग्रुप क्या है, बल्की ग्रुप है, अभी बात कर चुके हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो R है, ये जो R यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये कनेक्टिंग लिंक है। ये R जो जुड़ा हुआ है, R में क्या आ रहा था, या तो एक कार्बन होगा, 2 कार्बन, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, मतलब इसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो ये अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप एक कार्बन में से 2 कार्बन, कितने भी कार्बन वहाँ पे ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा हुआ रहेगा, तो वो बल्की पोजीशन में आएगा। तो ये बल्की ग्रुप है, तो बल्की ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन में। तो जब भी ऑर्थो पोजीशन में अगर बल्की ग्रुप रहेगा, तो वहाँ क्या होगा, प्लानरिटी डिस्टर्ब होगा। प्लानरिटी डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, रेजोनेंस नहीं होने देगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा। रेजोनेंस नहीं जब होगा, तो देखो यहाँ तो सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखो, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़, जैसे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा था, तो ये रेजोनेंस जब हो रहा था, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। फिर जब पूरा इसको साइकिल चलाओगे ऐसे करके पूरा बनाओगे तो यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। तो पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड बना। और जब यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हुआ, इधर जब रेजोनेंस, इधर कहीं नहीं रेजोनेंस नहीं हुआ, रेजोनेंस नहीं हुआ तो ये सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा ही, कोई इफेक्ट नहीं है इसमें। और इसमें लगभग पार्शियल डबल मतलब डबल बॉन्ड, उसको भी मतलब एज्यूम कर लो जब सॉल्व करने के लिए, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। तो इसका जो लेंथ होगा तो सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा लेंथ होगा या डबल बॉन्ड का लेंथ होगा। जैसे यहाँ पे बोल देगा ये जो बॉन्ड है इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, बोलेगा ए का लेंथ ज़्यादा है या बी का लेंथ ज़्यादा है। तो सिंगल बॉन्ड जो होगा तो उसका लेंथ ज़्यादा होगा ना, तो लेंथ जो देखेंगे किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। तो बी में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा था, सिंगल बॉन्ड था, तो इसलिए उसका लेंथ ज़्यादा हो रहा है किसका, बी का। और मुझे यहाँ ये तो बात बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्यों प्लानेटरी डिस्टर्ब हो रहा था, तो जो पहले बात बता चुका हूँ, जो रिपल्सन हो रहा था तो ये प्लानेटरी डिस्टर्ब हो रहा है, तो रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, ये सारा चीज़ पहले मैं बता चुका हूँ। और आप में से जो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।